हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए गाइडेंस बैच स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए। तो किस तरीके से कम टाइम में ज़्यादा स्कोर लेकर आना है वो आपको इस गाइडेंस बैच में सिखाया जाएगा। इसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाएंगे 2 महीने के लिए, जो कि आपको डेली फॉलो करने हैं। इसके अलावा भी काफ़ी कुछ आपको इस गाइडेंस बैच में मिलेगा, जो कि आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता चलेगा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो काफ़ी अच्छी होगी ये वीडियो, बिल्कुल एंड तक देखना, काफ़ी कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। ठीक है। But first of all, I want to introduce myself. This side Shubham, Sub Inspector in CRPF, and I have 5 year plus experience in teaching. And I have also cleared many exams in my first attempt, including CGL, CPO, DPHCM, DPAWO, TPO, NDA, Air Force with All India Rank 300 approximate, Navy, ICG, BSF, SC, AFCAT, CDS। ये सभी चीज़ें बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी वो फुल एक्सपीरियंस के साथ बताई जाएंगी। कि इस गाइडेंस बेस से आपको मैं ये चीज़ें सिखाऊंगा कि क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी। ठीक है। तो वो आपको इस वीडियो को देखने से ही पता चल जाएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। वाई दिस सीरीज़ इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब कि ये जो टारगेट सीरीज़ है, ये जो गाइडेंस बैच है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। दिस 2 months विल चेंज योर डेली रूटीन। इफ़ यू चेंज योर डेली रूटीन इट विल चेंज यू। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप अपना मतलब घर पे भी डेली रूटीन चेंज करते हो तो काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज हो जाती हैं। चाहे अपना डेली रूटीन में आप सुबह उठना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो आप देखोगे आप में बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर डेली टारगेट्स आप अचीव करते हो तो ये डेली टारगेट्स आपको मतलब पूरा रूटीन चेंज कर देंगी। और जब आपका रूटीन चेंज होगा, आपको एक सही डायरेक्शन मिलेंगी, तो आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। वो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस गाइडेंस बैच में क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ होगी इसमें स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच का मतलब एक एक चीज़ें बहुत ध्यान से समझना। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। जैसे कि आपको पता है आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की। ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ, करंट अफेयर का एग्जांपल लेता हूँ, जिसमें जैसे कि आपको पता है स्पीडी बहुत अच्छी बुक है। ठीक है। इसी में से करंट अफेयर, चाहे वो इंडोलॉगस हो, ठीक है, चाहे आवाज़ सर की PDF हो, या कोई भी यूट्यूब चैनल, ठीक है, जो भी फॉलो करते हैं वो मोस्टली स्पीडी से ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है। जो भी चीज़ें आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी वो सभी चीज़ें आपको स्पीडी बुक में मिल जाएंगी। पर क्या होता है, यूट्यूब चैनल वाले सिर्फ वही चीज़ें आपको देते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। पर स्पीडी में हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे वो एग्ज़ाम में आती हो या ना आती हो। ठीक है। अब इतना ज़्यादा पढ़ना इतने कम टाइम में, आप खुद सोचो कि आप पढ़ पाओगे, या पढ़ भी ली तो क्या जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो सभी चीज़ें याद रहेंगी। तो आपको इन कम समय में, ठीक है, जैसा कि आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें पढ़नी है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है। जैसे कि आपको पता है अपॉइंटमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको इसमें फ़ोकस करना है। स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, स्कीम से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप पढ़ने लग जाओ। ठीक है। इसके अलावा देखो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पता है SI से किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। वो आपको पता होनी चाहिए, यानी कि स्पेसिफिक आपको टॉपिक कवर करने हैं। ठीक है। कम टाइम में सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ें ही कवर की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ने लग जाओ। ठीक है। जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे नॉलेज इंक्रीज़ नहीं करनी है, आपको ज्ञानी नहीं बनना, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है स्पेसिफिक पढ़नी है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, जो कि मैंने वेन डायग्राम से पिछली GS की वीडियो में भी समझाया था, और अभी मैंने 2 महीने के लिए एक टारगेट सीरीज़ भी निकाली है, उसमें भी समझाया था। ठीक है। तो वो ध्यान से समझना। अब बात करते हैं मेजरेबल। ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेजरेबल का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने कोई भी एक कोर्स लिया, जैसे कि मान लो मैथ में 18 से 20 चैप्टर हैं। क्लियर। अगर एक चैप्टर कंप्लीट करने में सिर्फ वीडियो से आप 3 दिन लगा रहे हो, तो 3 दिन का मतलब है अगर 20 चैप्टर हैं तो 60 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पर ये हिसाब हर एक बच्चा नहीं लगाता कि मेरा एक दिन में मतलब 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो मेरे 20 चैप्टर हैं। कोई चैप्टर 2 दिन भी लेगा, कोई चैप्टर 4 दिन भी लेगा। ठीक है। तो सिर्फ मैंने अभी यहाँ पे चैप्टर्स ही कंप्लीट करे हैं वीडियो देखकर। मैंने यहाँ पे ना ही प्रैक्टिस की है, ठीक है, और ना ही मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, साथ के साथ ना ही मैंने यहाँ पे रिवीजन किया है। तो किस तरीके से मैं अपना स्कोर बूस्ट कर सकता हूँ? क्या एक बार में वीडियो देखने से सभी चीज़ें आ जाती हैं? काफ़ी लोगों के साथ ये भी दिक्कत आती होगी जो बिगिनर है, जब मैथ की वीडियो देखते होंगे तो सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है। पर जब खुद से क्वेश्चन करते हैं तो खुद से क्वेश्चन नहीं हो पाते। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि आपने सिर्फ वीडियो देखी। ठीक है। जो सामने टीचर है उसका काम है समझाना, उसने फुल एफर्ट के साथ आपको हर एक चीज़ें समझा दी, पर आपने अपना एफर्ट नहीं लगाया, मतलब कि प्रैक्टिस आपने नहीं की। ठीक है। आपने सिर्फ चीज़ें समझी। आप जितनी चीज़ें समझते जाते हो पीछे की भूलते जाते हो। ठीक है। आगे की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाती है, पर पीछे की चीज़ें भूलते जाते हो, क्योंकि आपका दिमाग कंप्यूटर नहीं है कि जो भी चीज़ें आपने एक बार रीड करी आपके माइंड में सब कुछ फीड हो गई। तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है बार बार। अगर आज परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करा
3-4 दिन आपने परसेंटेज पढ़ा, कंप्लीट कर लिया, फिर इसके बाद एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, फिर इसके बाद मान लो आप नंबर सिस्टम पर आ गए, तो क्या आप कनेक्ट कर पाओगे परसेंटेज का जितना भी आपने पढ़ा था सब कुछ याद है? जब आपको नहीं याद और जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा यानी मॉक टेस्ट में भी, तो आप रिलेट नहीं कर पाओगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा था पर मैंने इसका रिवीजन नहीं किया। तो इस तरीके से आपको स्मार्ट अप्रोच ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितने टाइम में क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पता है सिर्फ 2 महीने हैं, ठीक है, 2 महीने और आपको पता है 18 से 20 चैप्टर हैं और आप एक चैप्टर में ही कम से कम 7 दिन या 10 दिन लगा रहे हो। जैसे ही 2 महीने कंप्लीट हुए आपको पता चल गया मेरा तो नंबर सिस्टम, मतलब जैसे 2 महीने कंप्लीट हुए आपने देखा मेरा तो नंबर सिस्टम भी बच गया, मेंसुरेशन भी बच गया, ये तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर माइंड में प्रेशर आएगा कि यार अब मैं कैसे करूँ। तो ये सभी चीज़ें आपको इस गाइडेंस बैच में मिलेंगी। इन सभी चीज़ों से मतलब आपको ये चीज़ें मतलब सोचनी ही पड़ेंगी, ठीक है, ये सभी मेरी जिम्मेदारी रहेंगी। इसके अलावा अचीवेबल टारगेट, यानी कई बार ऐसा होता है कि आप सोच लेते हो कि एक दिन में आज मैं मैथ के 100 क्वेश्चन लगा कर हटूँगा, ठीक है, चाहे 12 बज जाए। इसके अलावा जीके के में भी मैं 100 प्लस क्वेश्चन करूँगा, रीजनिंग में भी 4 सेट लगाऊंगा। मतलब काफ़ी चीज़ें, बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो मैं 16-16 घंटे पढ़ूंगा, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। काफ़ी लोगों के ये भी डाउट है कि मेरा आज स्कोर 25 से 30 है तो क्या मेरा 70 प्लस भी हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से काफ़ी डाउट आते हैं। इन सभी का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। तो आप खुद सोचो कि अगर आप एक दिन 12 घंटे पढ़ रहे हो पर आप पढ़ते नहीं थे पहले, ऐसे आपको कोई रूटीन नहीं था, तो अगले दिन आप इतना इफेक्टिव नहीं पढ़ पाओगे। अगर पढ़ भी लिए तो 3 से 4 दिन पढ़ पाओगे। और आपने देखा भी होगा अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की या जब भी आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो 1 हफ्ता तो सिर्फ रूटीन बनाने में लग जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ठीक है, किस तरीके से आपको आदत बनानी है। चलो इससे आइडिया लग गया होगा। अब बात करते हैं आर की। आर की मतलब रेलेवेंट। रेलेवेंट का मतलब जैसे कि बहुत से लोग ल्यूसेंट से पढ़ते हैं, अब उन्होंने ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव भी बुक ली है। अब खुद सोचो, ल्यूसेंट की आपने ऑब्जेक्टिव बुक तो ले ली, आपको पता चलेगा कि यार इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्या आपको ये भी पता है टीसीएस का जो पैटर्न चल रहा है जिसमें कि 2018 से 2023 के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, ठीक है। इससे आपको ये पता चलेगा कि यार टीसीएस किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हिस्ट्री में आप सब कुछ पढ़ लोगे, एक एक डेट याद रहेगी, ठीक है। पॉलिटी में ऐसा भी नहीं है कि सभी आर्टिकल्स आपको याद हैं, सभी अमेंडमेंट आपको याद हैं। आपको यहाँ पे ये देखना होता है कि टीसीएस पैटर्न किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है, किस चीज़ पे फोकस कर रहा है। जैसे कि मान लो आपने ऑब्जेक्टिव ल्यूसेंट ली, इसमें कोई भी आपको स्टैटिक टॉपिक नहीं मिलेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि यार इसमें जैसे कि एसएससी 2018 से 2023 में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछिए, तो ये वाली बुक आपको यूज़ नहीं करनी, ठीक है। हालांकि इससे थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा, पर मैंने जो बात कही थी आपको कि कम टाइम में किस तरीके से ज़्यादा स्कोर लाना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो रेलेवेंट थिंग्स आपको पढ़नी है, कंटेंट भी रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड। इसके अलावा टाइम बाउंड का मतलब ये है, जैसे कि आपने आज सोचा कि मैं 3 घंटे मैथ पढ़ता हूँ एक दिन में, और 3 घंटे में आपने टारगेट लिया कि 60 क्वेश्चन करने हैं, और जब आपने 60 क्वेश्चन मैथ के स्टार्ट करे, जैसे मान लो आपने सोचा कि 9 बजे से लेके 12 बजे तक मैं 60 क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। कई बार ऐसा होता है आपके दोस्त की कॉल आ जाती है या कोई भी ऐसा काम आ जाता है जिस वजह से आप इस टारगेट को पूरा अचीव नहीं कर पाते, फिर बाद में आप पीछे हो जाते हो, एक एक दिन बेकार होने लगता है। इसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, अगर आप फ्री हो, आपको लगता है कि नहीं मेरे पास तो पूरा टाइम पढ़ने का है, तो कई बार ऐसा भी होता है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपने सोचा कि 60 क्वेश्चन करूँगा मैं, ठीक है। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, कई बार किसी क्वेश्चन में अटक गए तो एक क्वेश्चन में ही 10 मिनट लग जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर आपने टोटल 10-12 क्वेश्चन किए हैं तो उसके बाद आप थक जाते हो, यानी कि 3 घंटे सिर्फ 30 क्वेश्चन में ही निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। फिर आपको लगता है जो मैंने सोचा था वो टारगेट मेरा अचीव नहीं हो पाया। तो इसके लिए मैंने T20 अप्रोच बताई थी, जो कि मैं 90 डेज टारगेट सीरीज़ में बता रहा हूँ फ्री यूट्यूब पर, वीकली टारगेट सीरीज़ में। तो T20 अप्रोच एक बार यहाँ पे भी बता देता हूँ। जैसे कि मान लो आपने सोचा 9 बजे से लेकर 12 तक मैं 60 क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, या करूँगी, तो अगर इसमें 12 घंटे मतलब 3 घंटे वेस्ट हो गए तो उसके बाद आपको रिग्रेट होगा, पर 3 घंटे पूरे वेस्ट हो जाएंगे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, फिर आपको नेक्स्ट डे ही पढ़ना पड़ेगा। पर T20 अप्रोच का मतलब क्या है, T20 में ये होता है कि 20 मिनट का आपको टाइमर सेट करना है, उसमें 10 क्वेश्चन करने हैं, और वो 10 क्वेश्चन कोई भी हो सकते हैं। जैसे कि मान लो एक तरीके से मॉक की तरह करना है, 20 मिनट का टाइमर सेट किया और आपको फोकस होना है यहाँ पे कि 20 मिनट तक आप कुछ नहीं करोगे, सिर्फ आपने टाइमर सेट किया, इधर उधर नहीं जाओगे, आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। अब 10 क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन हार्ड आता है वो आपको छोड़ना है, फिर आपको टारगेट करना है कि मुझे 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक, फिर यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपके 120 मिनट्स कंप्लीट होंगी, आपके 60 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। 60 भी नहीं, आपको डायरेक्ट 50 करने हैं तो 50 भी हो जाएंगे, ठीक है। किसी की स्पीड कम है, मतलब कुल मिला के बात ये कि यहाँ पे आप इफेक्टिवली अपना टारगेट कंप्लीट कर पाओगे। अगर बीच में कोई भी 20 मिनट ख़राब होती हैं तो आपको ज़्यादा दुख भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी सिर्फ 20 मिनट ख़राब हुई हैं, ना कि आपके 3 घंटे ख़राब हुए हैं।
तो नेक्स्ट 20 मिनट आप इम्प्रूव कर सकते हो। आई होप सभी चीज़ें आप रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके साथ होती हैं, मुझे पता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि आप पढ़ तो रहे हो, ठीक है, 9 से लेके 12 बजे तक, पर आपका दिमाग इधर उधर हो जाता है। आप ये सोचने लगते हो कि यार मैं सही भी पढ़ रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन होगा, क्या इतने टाइम में हो जाएगा। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं और टाइम ऐसे ही निकल जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है, ये चीज़ें मैंने बताई हैं। ठीक है, वो सभी चीज़ें खैर आपको पता चलेंगी। दूसरी चीज़ है गैप फिलर। गैप फिलर का मतलब, जैसे मान लो आपका जीके में स्कोर आ रहा है 12, रीजनिंग में आपका स्कोर आ रहा है 18, मैथ में आपका स्कोर आ रहा है 5 और कंप्यूटर में आपका स्कोर आ रहा है 3। अब ये स्कोर हो गया आपका 38। ठीक है, टोटल। अब आपको पता है आपका प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस 38 है, और आपके पास जो गैप है, यानी आपने जो एक्सपेक्ट करा है अपने आप से, यानी आप जो सोचते हो कि यार मेरा तो स्कोर 70 आ जाए, ठीक है, ये होता है एक्सपेक्टेड लेवल परफॉर्मेंस। अब इसके बीच का जो गैप है ये आपका 32 है। अब आपको ये सोचना है कि ये गैप फिल कैसे करना है। अब ये गैप आपके हार्ड वर्क, आपकी गाइडेंस, ठीक है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को टारगेट दे रहे हो, किस तरीके से आप पढ़ रहे हो, हर एक चीज़ पर आप ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आपके पास टाइम कितना है, ये भी मतलब यहाँ पे फैक्टर है। अब ये सोचो आपके पास 38 आपका आज स्कोर आ रहा है, आपको 70 लेकर आना है, तो आपको हर एक चीज़ एनालाइज करनी है। जैसे कि मैं अभी आगे भी बताऊंगा, आपको मॉक एनालिसिस करना आना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आपको पता चला है मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जीके पे वर्क करना है कि कम से कम 18 स्कोर यहाँ पे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मुझे टोटल 32 का गैप फिल करना है, तो 18 नंबर में यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा, 6 नंबर में यहाँ पे इंक्रीज़ करूँगा। इसके अलावा मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, तो इसमें 3 और इसमें कम से कम 5 स्कोर करूँगा, तो टोटल आपके 32 या 30 प्लस आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सोचना है कि मैं किस में बूस्ट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि 2 महीने मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, आप जीके में इंप्रूवमेंट कर सकते हो, पर आप मैथ पे कम से कम 4-4 5-5 घंटे लगा रहे हो। या किसी का मैथ का स्कोर मान लो 14 या 15 आ रहा है, ठीक है, जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है, या मान लो 12-13 आ रहा है, उसको पता है मेरा हर बार 12-13-14-15 इस तरीके से स्कोर आता है, तो वो फिर भी मैथ को ही कर रहा है पूरे दिन। ठीक है, 3-3 4-4 घंटे फिर भी मैथ को दे रहा है, क्योंकि उसको वो चीज़ें करनी अच्छी लगती है। ठीक है, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। पर जी के बोरिंग हो रहा है, तो जी के को वो टाइम नहीं दे रहा, तो फिर आपका स्कोर बूस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। इसके अलावा बात करते हैं 20-80 रूल। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्मार्ट स्टडी का ही पार्ट है। कई बार ऐसा होता है आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपको लगता है कि यार मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली, ठीक है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ 12-12 घंटे, पर मेरा स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा। ठीक है, जो रिजल्ट आ रहा है, यानी एफर्ट जो लगा रहे हैं वो 80% है, पर जो आउटकम आ रहा है, जो आपका रिजल्ट आ रहा है वो सिर्फ 20% है। यानी जितना आपने मेहनत करी है उस हिसाब से आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा, तो आपको बुरा लगता है। पर यहाँ पे जो मैं आपको सिखाऊंगा वो 20 और 80 रूल होगा, यानी 20% आपका एफर्ट लगेगा। यानी कहने का मतलब ये कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि क्या करना है, कहाँ से करना है, ठीक है, क्या नहीं करना, ठीक, कौन सी बुक फॉलो करनी है, वो सभी काम मेरे होंगे, सिर्फ आपको टारगेट अचीव करने हैं। तो 20% जो आपके एफर्ट लगेंगे वो आपको 80% रिजल्ट देंगे, जो कि आपको मैं अभी बताऊंगा आगे। हर एक चीज़ बस समझते जाओ। इसके अलावा इस गाइडेंस बैच में आपको डाउट सेशंस भी मिलेंगे, यानी हर एक बच्चे से मैं कनेक्ट होऊंगा, मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा पर्सनली, जो भी आपके डाउट्स होंगे। ठीक है, चाहे वो मतलब कैसे भी डाउट हो कि मैथ में मेरा स्कोर डाउन हो रहा है, ठीक है, पहले ज़्यादा आता था, किस तरीके से इसको बूस्ट किया जाएगा, ठीक है, क्या मेरा मैथ के बिना भी सिलेक्शन हो सकता है। काफ़ी लोगों के मतलब मुझे पता है, मेरी एक एक वीडियो देखना। अगर जीके में आपको डाउट लग रहा है, सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे मान लो आज आपको लग रहा है कि सर नवीन सर के बैच लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, ठीक है, उनकी जो 75 क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, आपका ये डाउट आया, तो आपको ये सोचना है कि यार ये डाउट कौन से सब्जेक्ट का है। आपको पता चलेगा ये जीके का डाउट है, तो आपको जाकर डायरेक्ट जीके की स्ट्रैटेजी वीडियो देखनी है। ठीक है, मेरी एक वीडियो होती है पर लेंथी होती है, उसमें हर एक चीज़ 360 डिग्री में हर एक चीज़ आपके मतलब जो भी डाउट है ना वो सब एक एक डाउट क्लियर है। चाहे वो आपको ये भी पूछना पड़े कि सर मैं तो इंडोलॉगस से नहीं पढ़ पा रहा, मैं तो परचम क्लासेस से पढ़ रहा हूँ, मेरे पास तो स्पीडी बुक है, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। कोई कहेगा कि मैं रवि जीएस से पढ़ रहा हूँ, कोई कहेगा मैं स्टडी IQ से पढ़ रहा हूँ, या कोई कहने लगे कि मैं कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस से पढ़ रहा हूँ। तो मैं किस से पढ़ूँ, मैं मतलब हर एक जितने भी आपके चैनल हैं, कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना, हर एक चीज़ आपको उस स्ट्रैटेजी वीडियो में मिल जाएगी। चाहे वो मैथ की वीडियो हो, चाहे वो जीके की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो। ठीक है, तो पहले अगर आपको लग रहा है, जो मतलब पेड सीरीज़ नहीं लेना चाहता, उसको लग रहा है कि नहीं मैं खुद से करना चाहता हूँ, तो आप जीके की स्ट्रैटेजी वीडियो जो भी आपके डाउट है उसको जाकर देख सकते हो। ठीक है, हाउ टू सेलेक्ट बेस्ट टीचर्स। अब बहुत से लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, लास्ट में ये भी डाउट आएंगे कि सिर्फ हमारे पास 2 महीने क्या वीडियो से काम हो जाएगा, या मुझे नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, या किस तरीके से मैं मैथ को पढूं, स्क्रीनशॉट लूं या क्या करूं। वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी, आपको कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, अच्छे से मैं बताऊँगा।
मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब तक के करने हैं, कौन से मॉक टेस्ट लगाने हैं। RWA पे तो मेरा स्कोर लो आता है, ठीक है, टेक्स्ट बुक पे मेरा ज़्यादा आता है, तो क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, कितनी रैंक अगर मैं लेकर आऊँ तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा RWA पे जो सब्जेक्ट वाइज मॉक आ रहे हैं, ठीक है, वो रिलेवेंट हैं या नहीं हैं, क्या मुझे वो लगाने चाहिए या मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए, क्या मुझे सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर फोकस करना चाहिए या नवीन सर के जो प्रैक्टिस सेट है सिर्फ वो फॉलो करूं। इसमें तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लिखने में, तो किस तरीके से करूं, हर एक चीज़ जितने भी आपके डाउट्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखना उसी सब्जेक्ट की। बाकी गाइडेंस बैच में मैं पर्सनली ये सभी चीज़ें आपकी सोल्व करूँगा, ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं। तो जो गाइडेंस बैच में जुड़ेगा वो उनको ये सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है, जो भी चीज़ें बतानी होंगी मैं बता दूंगा, ठीक है। हाउ टू डू मॉक एनालिसिस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 70% इसी का काम होगा आपकी सक्सेस जर्नी में, 70%। ये समझ लेना, अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे, आपको ये नहीं पता मेरा वीक एरिया क्या है, ठीक है, मेरा स्ट्रेंथ क्या है, तो आप कम समय में ज़्यादा स्कोर बूस्ट नहीं कर पाओगे। अब एनालिसिस किस तरीके से करना है इसके लिए मैं अलग से वीडियो भी निकालूंगा, वो सभी के लिए फ्री होगी, ठीक है। जो भी चीज़ें मुझे पब्लिक लेवल पर करनी होगी वो सभी के लिए होंगी, ठीक है। तो किस तरीके से टेक्स्ट बुक का एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है, जो भी आप मॉक दे रहे हो तो कहाँ से देने हैं, सिर्फ टेक्स्ट बुक के देने हैं या RWA के देने हैं, या मेरे पास तो मैंने प्रैक्टिस बुक ली है, प्रैक्टिस सेट लिए किरण के, तो क्या मुझे वहाँ से देने चाहिए, मेरे पास तो किरण के सेट हैं या मेरे पास कोई भी अदर बुक हो सकती है, ठीक है, तो मुझे वहाँ से देनी चाहिए। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब बात करते हैं कि इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी, अब आपके माइंड में भी समझ में आ गई होंगी आपको कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती हैं और किस तरीके से इनसे बचना है। पहला तरीका जो इस गाइडेंस बैच के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसको किस तरीके से ज्वाइन किया जाएगा वो मैं बताता हूँ। हाउ टू ज्वाइन डेली टारगेट सीरीज़। देखो, डेली टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आपको पेटीएम पर 299 रुपये पे करने होंगे, ठीक है। ये एक पेड मतलब बैच चलेगा, ठीक है, जो कि आपको पर्सनली एक प्राइवेट ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब इसका प्रोसेस क्या है, ये आपको टेलीग्राम पर भी मतलब इसका मतलब स्कैनर मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप पे कर सकते हो। पे करने के बाद आपको इस नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है कि मैंने अपनी पेमेंट कर दी है। जब पेमेंट कर दी, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आप जब भी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे इस नंबर पर यानी व्हाट्सएप पर, तो आपको अपना नाम लिखना है और एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। और नाम वही होना चाहिए आपके टेलीग्राम पर भी जो आप यहाँ पे लिख कर दोगे यानी व्हाट्सएप पर, तभी मैं ऐड कर पाऊँगा, ठीक है। उसके बाद चाहे आप चेंज कर लेना ऐड होने के बाद। अ लिंक विल बी शेयर टू यू, क्लिक ऑन दैट लिंक देन यू विल बी एडेड इन प्राइवेट ग्रुप। मतलब कि जब आप अपना नाम दोगे, अपना एड्रेस दोगे और ये स्क्रीनशॉट दोगे, उसके बाद मैं कंफर्म करने के बाद कि हाँ आपने पेमेंट कर दी है, ये आपका ही पेमेंट है, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक लिंक शेयर करूँगा, ठीक है। वो प्राइवेट ग्रुप की लिंक होगी यानी टेलीग्राम की, जो हमारा गाइडेंस बैच होगा, उस लिंक को दूंगा, वो आपको ज्वाइन करनी है क्लिक करके। वहाँ पे आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, फिर मैं उसको मैच करूँगा कि आपका वही नाम है जो आपने पेमेंट की थी, फिर मैं आपको ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसमें आपको टारगेट्स मिलेंगे, डेली टारगेट्स जो होंगे वो प्राइवेट ग्रुप पर ही मिलेंगे, जो भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करोगे, ठीक है। किस तरीके से आपको क्या क्या फॉलो करना है हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ये प्राइवेट ही रहेगा, इसमें कोई स्क्रीनशॉट शेयर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि दूसरे फ़ोन से शेयर करेंगे तो वो कर सकते हैं, पर यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पेड वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा ही मिलेंगी, जैसे कि पर्सनल गाइडेंस हो गया, चाहे वो जूम मीटिंग पर हो चाहे किस तरीके से हो, जो कि वो शेयर नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए ही है। और ये आप स्कैनर देख सकते हैं, ये आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। टारगेट कब से स्टार्ट होंगे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 14 सितंबर 2023 यानी कि 14 सितंबर यानी कि आज आपको टारगेट दिया जाएगा कल के लिए। इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लो मंडे के लिए आपको टारगेट दिया जाएगा, ठीक है, तो मंडे के लिए टारगेट आपको संडे की रात को दिया जाएगा, यानी संडे की रात को आपको मंडे के लिए टारगेट दिया जाएगा, वो आपको फॉलो करना है अगले दिन, यानी अगले दिन का टारगेट आपको एक दिन पहले ही दिया जाएगा। यानी 14 सितंबर को अगर आपको टारगेट दिया जाएगा तो 15 सितंबर का होगा, क्लियर। क्लोजिंग डेट 15 सितंबर 2023। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भाई 5 दिन कंप्लीट हो गए या 1 महीना कंप्लीट हो गया फिर ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब भाई उसमें मैं कोई एफर्ट नहीं लगा पाऊँगा, अब उसमें भी वही दिक्कत आएगी जो कि हमारी वीकली टारगेट सीरीज़ में आ रही है, ठीक है, कि सर मैंने तो अभी ज्वाइन करी है, मैं 7th वीक से स्टार्ट करूँ, ठीक है, या फर्स्ट वीक से स्टार्ट करूँ। तो देखो खुद सोचो, अगर आपका 1 महीना कंप्लीट हो गया, ऐसा तो नहीं है कि 1 महीने में इरेलीवेंट चीज़ें पढ़ी गई हमने, ठीक है, ऐसी फालतू की चीज़ें तो हमने नहीं पढ़ी 1 महीने में जो काम की नहीं है। अब आप 1 महीने बाद अगर ज्वाइन हो रहे हो तो आप 1 महीने का कवर करोगे या बचे हुए 1 महीने का, खुद सोचो, वो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, चाहे आप 24 घंटे भी पढ़ लो, और 24 घंटे तो पढ़ नहीं पाओगे, 16 घंटे भी पढ़ोगे तब भी आप नहीं कर पाओगे,
ठीक है, वो इफ़ेक्टिव वर्क नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये डेट रखी है 15 सितंबर, जिससे सिर्फ लिमिटेड स्टूडेंट्स हों, और जो भी हों वो लिमिटेड हों, पढ़ने वाले हों और सिलेक्शन लें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करनी है मुझे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी आपके सीरियस फ्रेंड हैं, ठीक है, जो कंसिस्टेंट अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, जिनके अंदर कंसिस्टेंसी और जो सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, और जो पार्ट बनना चाहते हैं इस गाइडेंस प्रोग्राम का, उनके साथ ये शेयर कर देना, उनकी हेल्प हो जाएगी। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ पेड ही ये कोर्स लेना है तभी सिलेक्शन होगा। इसके मैं 3 तरीके बता चुका हूँ। पहला तरीका, वीकली टारगेट सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पर, ठीक है। वीकली टारगेट सीरीज़ में आपको जो भी टारगेट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो वीकली दिए गए हैं, यानी कि संडे को आपको टारगेट मिलता है, ठीक है, 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले संडे को आपको टारगेट दिया जाएगा 1 हफ्ते के लिए। पर आप में यहाँ पे कंसिस्टेंसी खुद में होनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई रोज़ ये नहीं कहेगा कि आज ये करना है, कल ये करना है, पर फिर भी मैं बताता हूँ। तो आपके अंदर यहाँ पे खुद से मेहनत करने का एक जुनून होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप सच में पहले एक बार आप क्या करना, टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ पे रिव्यू देखना वीकली टारगेट के। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 45 से 73 स्कोर भी किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 20 से 30 स्कोर किया है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 25 से 56 तक स्कोर किया है। तो हर तरह का स्टूडेंट है, ठीक है, किसी सबकी लर्निंग पावर अलग अलग है, ठीक है। कोई लेट समझता है, कोई जल्दी समझता है, किसी मतलब कोई मेहनत ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, मतलब हर एक चीज़ पॉसिबल है। अगर आपका क्वेश्चन ये है, मतलब आगे बताऊंगा, बहुत लोगों का क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 30 आ रहे हैं, क्या 70 आ सकते हैं, उसका जवाब भी मिलेगा। कुछ लोगों के मन में डाउट है कि सिर्फ 2 महीने हमारे पास, क्या 2 महीने में ये चीज़ें कंप्लीट हो पाएंगी, तो उन्हीं के लिए ये है, ठीक है। एक बार रिव्यू चेक करना, सिर्फ ये 1.5 महीने का रिव्यू है, सिर्फ वीकली टारगेट सीरीज़ का। क्या रिजल्ट रहा यूट्यूब पर फ्री है, वो आप देख सकते हो, ठीक है। स्टडी हार्ड वर्क विल नॉट डिसअपॉइंट यू। अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत आपको निराश नहीं करेगी, उसका रिजल्ट 100% आएगा, ठीक है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि जो भी मैंने मेहनत करी वो बेकार गई है, ठीक है। बेकार तब जा सकती है अगर आपकी डायरेक्शन गलत है, कि मतलब आपने मेहनत तो की पर सही डायरेक्शन नहीं है, जो कि मैं वेन डायग्राम से समझा चुका हूँ। एक बार जीके की स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं, इसके अलावा 2 मंथ स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हैं, जिनकी मैं लिंक अभी टेलीग्राम मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसकी जितनी मेहनत उतना हाई स्कोर, जो जितनी मेहनत करेगा उसका उतना हाई स्कोर आएगा हमारे गाइडेंस बैच में। ऐसा नहीं है, सब इक्विवेलेंट है। इसके अलावा जिसका जितना गैप, उसको टाइम भी उतना लगेगा। अगर किसी बच्चे का आज 25 स्कोर है, उसको 70 करना है, तो वो सोच रहा है कि मैं 5 घंटे पढ़ के इसको ले आऊँगा, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर किसी का स्कोर खुद सोचो 45 है, अगर वो टारगेट रख रहा है 60, तो आसानी से ला सकता है, ठीक है, 5 घंटे पढ़ के भी ला सकता है। तो आपको अपने हिसाब से चलना है कि आपका गैप क्या है, वो हर एक चीज़ मैं बताऊँगा, ठीक है। बातें करेंगे, अच्छे से समझेंगे एक एक चीज़। इम्पोर्टेंट फॉर बिगिनर्स, अब बिगिनर्स के लिए बात करते हैं। सबसे ज़्यादा दुख और जो चिंता है वो बिगिनर्स के लिए मुझे, ठीक है। बाकी जो जिनका स्कोर 60 आ रहा है वो कैसे ना कैसे मेहनत करके ले आएंगे, पर सबसे ज़्यादा चिंता होती है लोगों को, जो बिगिनर्स होते हैं उनको ज़्यादा टेंशन होती है, ठीक है। तो आपको देखो करना क्या है, इफ़ योर स्कोर 20 to 25, पर यहाँ पे एक शर्त ये है कि आपके थोड़े बहुत बेसिक क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं पता एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है, या कोई भी फ्रैक्शन आ गया उसमें ये नहीं पता ये छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा, इतना मतलब वीक नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी 9-10 मतलब 10 तक, जैसे तो ये 12th बेस्ड फॉर्म है, और 9-10 तक सबके पास मैथ थी, ठीक है। थोड़े बहुत बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बाकी जीके का कंटेंट सिर्फ आपको याद करना है, आपको राइट डायरेक्शन मिलेगी, वो कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 1 महीने में अपना, अगर आपका स्कोर 7-8 आ रहा है तो आप इसको 22+ कर सकते हैं, ठीक है। वो भी मैं बताऊँगा। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको, मैंने अभी एक वीडियो शेयर करी थी सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, जिसमें कि आप आसानी से 6-7 स्कोर कर रहे थे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं किए थे। सिर्फ आपने 1 हफ्ते की यानी 7 वीडियो कंप्लीट की थी, जिसमें आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके 8, 9, 10 ये 3 ही नंबर आएंगे, 8, 9 या 10, ठीक है। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, क्लियर। तो सिर्फ दिक्कत आएंगी कुछ लोगों को जिनकी मैथ वीक है, दूसरी दिक्कत आएगी सिर्फ जीके की, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो सभी दिक्कत का मैं सॉल्यूशन करूँगा। बस ये याद रखना कि अगर आप मेहनत करना चाहते हो तभी इस टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन करना, और अपने ऊपर भरोसा रखना। ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टारगेट सीरीज़ ज्वाइन करने से ही आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो ज्वाइन नहीं कर सकता वो वीकली टारगेट भी फॉलो कर सकता है, पर हाँ पेड ग्रुप में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनसे हटकर होंगी, ठीक है, क्योंकि लोग पे कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हट के देना पड़ेगा, जैसे जूम मीटिंग पर डाउट सेशन वगैरह, या इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें। तो वीकली टारगेट सीरीज़ भी अगर आप ज्वाइन करते हो, देखो खुद कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद 70+ स्कोर किया है वीकली टारगेट से, और सिर्फ अभी 1.5 महीने हुए, तो आप भी कर सकते हो, मेहनत करना चाहते हो तो। इसके अलावा आपको लगता है नहीं मैं वीकली टारगेट्स नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीकली टारगेट्स तो बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से 1.5 महीने हो चुके हैं,
तो मैं इसको कवर नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने एक 2 मंथ की स्ट्रैटेजी वीडियो भी निकाली है कि किस तरीके से आपको 2 महीने की खुद से स्ट्रैटेजी बनानी है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या चीज़ें नहीं पढ़नी। तो आप उसको देखकर अपना खुद का प्लान भी बना सकते हैं, जिसमें कि मैंने डेली रूटीन भी बनाया है, वो भी आपके लिए बेस्ट है। उसको भी कर सकते हैं जो इस पेड सीरीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जिसको लगता है मैं खुद कर लूँगा, जिसको लगता है कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी, इतनी झंझट नहीं पालनी, बस मुझे टारगेट मिले, गाइडेंस मिले, मेरा काम सिर्फ यही रहेगा कि मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना है, तो इस गाइडेंस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बट इट विल बी नॉट सेम फॉर ऑल, एज यू नो ऑल स्टूडेंट्स हैव देयर ओन लर्निंग कैपेसिटी। सबकी अलग अलग लर्निंग कैपेसिटी है, जिसका 20-25 स्कोर आ रहा है। कुछ ऐसे भी होंगे वो 70 तक टच कर सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं का मतलब है चांसेस हैं, मैं एश्योर कर रहा हूँ आपको कि कर सकते हो आप, ठीक है। पर लर्निंग कैपेसिटी सबकी अलग है, ठीक है। मेहनत करोगे, लर्निंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड है, तो कर सकते हो। जो मतलब क्वेश्चन पूछते हो आप कि क्या मैं ला सकता हूँ या नहीं ला सकता, अगर मैं 12 घंटे भी पढ़ूँ, 16 घंटे, बहुत लोगों के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, तो आप ला सकते हो, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं बहुत आसानी से 70+ ले आओगे। तो मतलब उनके लिए जिनके स्कोर 20-25 आ रहा है, बाकी जिनका स्कोर इससे हाई है, 30-35 है, वो आसानी से ला सकते हैं। बस आपको टारगेट कंप्लीट करने हैं। टारगेट कंप्लीट में डेली टारगेट कंप्लीट करने में जो मेहनत लगी वो आपको पता चल जाएगी अभी जब आप टारगेट कंप्लीट करोगे। और टारगेट जो कि मैं पहले बता चुका, अचीवेबल। ऐसा टारगेट नहीं दिया जाएगा कि यार ये तो मतलब 8 घंटे का टारगेट दिया, ये तो कम से कम 16 घंटे का था, ये तो 12 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, अचीवेबल टारगेट दिए जाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल, ठीक है। जो मेहनत कर सकता है वही ज्वाइन करे, बाकी जिम्मेदारी मेरी, यानी बस वही स्टूडेंट ज्वाइन करे जिसको मेहनत करनी आती हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा, कल पढ़ा, फिर बाद में 1 हफ्ते तक पढ़ाई नहीं की, फिर बाद में आके मुझसे पूछ रहा है कि सर मेरा तो स्कोर पिछले हफ्ते 30 था, अब भी 30 है, मैं क्या करूँ, ठीक है। उसके लिए मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊँगा, ठीक है। डेली टारगेट ईमानदारी से आपको कंप्लीट करने, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। रिव्यू देख सकते हो, ठीक है। वीकली टारगेट सीरीज में जिसने फॉलो किया उसका स्कोर ज़रूर बढ़ा है, ठीक है। तो खुद से ईमानदार रहना है, ठीक है। मेरा क्या जाएगा, मैं तो सिर्फ आपको गाइड करूँगा, मेरे से धोखा नहीं कर पाओगे, सिर्फ अपने आप से धोखा करोगे अगर आप नहीं पढ़ोगे, ठीक है। मैं तो जब भी डायरेक्शन दे दूंगा, अगर आप 1 हफ्ते बाद भी ये कहोगे कि सर मैं क्या करूँ, ठीक है। मेरा काम है डायरेक्शन देना, मेन चीज़ ये होती है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है। क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी टीचर फॉलो करने हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी है, ठीक है। मॉक कहाँ से देने हैं, कितने देने हैं, 1 हफ्ते में कब कब मॉक देने हैं, ठीक है। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। बाकी जिम्मेदारी मेरी है। जो पक्की विद शुभम ये टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, अगर ओपन नहीं होती तो आप टेलीग्राम पर ये सर्च कर सकते हो, हालांकि ओपन हो जाएगी। काफ़ी लोगों को मतलब दिक्कत आती कमेंट सेक्शन में, मतलब मैं देखता हूँ। इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी है, अगर किसी को पर्सनली कुछ पूछना है वो यहाँ पे पूछ सकता है। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ज्वाइन करनी है टारगेट सीरीज़, या आपको किसी दोस्त को ज्वाइन करनी है, तो आप उसके साथ ये शेयर कर सकते हो वीडियो। और मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार 2 महीने की स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेना जो ज्वाइन नहीं करना चाहता, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी चैनल से जुड़ा हुआ है सभी का सिलेक्शन हो, चाहे वो फ्री में पढ़े चाहे पेड में पढ़े, पर सभी का सिलेक्शन हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड बी कंसिस्टेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। इफ़ यू वर्क हार्ड देन यू विल अचीव योर टारगेट डेफिनेटली। थैंक यू।